जय श्री हरि। राधे राधे। आज ज्येष्ठ मास का 13वां दिन है। पुरुषोत्तम मास की कथा अध्याय 13। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। आज लेकिन गुरुवार का भी दिन है। पहले आइए सुनते हैं भगवान विष्णु की कथा, उसके बाद सुनेंगे पुरुषोत्तम मास की व्रत कथा अध्याय 13। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय, बृहस्पति देव की जय। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक साहूकार अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसके घर में धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, परंतु साहूकार की जो पत्नी थी बहुत घमंडी और क्रोधी स्वभाव की थी। वह कभी किसी साधु संत को दान नहीं देती थी और न ही भगवान की पूजा पाठ में मन लगाती थी। एक दिन भगवान विष्णु साधु का रूप धारण करके उनके द्वार पर आए और भिक्षा मांगने लगे। साहूकार घर पर नहीं था। उसकी पत्नी बाहर आई और क्रोध से बोली, तुम लोग रोज भीख मांगने चले आते हो, जाओ यहाँ से, कुछ नहीं मिलेगा। साधु रूप में भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, माता, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। यदि तुम चाहो तो तुम्हारे घर का सारा धन समाप्त हो जाएगा और तुम्हें कोई भिक्षा मांगने भी नहीं आएगा। साहूकार की पत्नी बोली, मुझे ऐसा ही उपाय चाहिए। तब साधु ने कहा, गुरुवार के दिन घर को गोबर से लीप कर बाल धोना, कपड़े धोना, पुरुषों का सेव बनाना और पीले वस्त्र, चने की दाल का दान कभी मत करना। इतना कहकर साधु चले गए। उस स्त्री ने वैसा ही करना आरंभ कर दिया। कुछ ही दिनों में उसके घर का सारा धन नष्ट हो गया, व्यापार बंद हो गया, घर में खाने तक का संकट आ गया। तब साहूकार बहुत दुखी हुआ। एक दिन वही साधु फिर उसके घर पर आए। इस बार साहूकार की पत्नी रोते हुए बोली, महाराज, हमारे घर की यह दशा कैसे हो गई है, कृपा करके उसका उपाय बताइए। तब भगवान विष्णु ने कहा, तुमने गुरुवार के नियमों का अनादर किया है, इसलिए ऐसा हुआ है। अब तुम श्रद्धा और भक्ति से गुरुवार व्रत करो, भगवान विष्णु की पूजा करो, पीले वस्त्र धारण करो, केले के वृक्ष की पूजा करो, चने की दाल और गुड़ का भोग लगाओ, गरीबों को दान दो। उस स्त्री ने सच्चे मन से गुरुवार का व्रत रखा। वह हर गुरुवार भगवान विष्णु की पूजा करने लगी। धीरे धीरे उसके घर में सुख समृद्धि लौट आई। व्यापार फिर से चल पड़ा और घर में आनंद छा गया। कुछ समय बाद उस साहूकार और उसकी पत्नी के घर में फिर से सुख समृद्धि आने लगी। घर में अन्न धन की वर्षा होने लगी। नौकर चाकर लौट आए और व्यापार पहले से भी अधिक बढ़ गया। साहूकार की पत्नी अब पहले जैसी घमंडी नहीं रही। वह विनम्र होकर हर आने वाले अतिथि का आदर करती और साधु संतों को भोजन कराती। एक गुरुवार के दिन उसने प्रातःकाल स्नान किया, पीले वस्त्र धारण किए और पूरे विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा की। केले के वृक्ष में जल चढ़ाया, चने की दाल और गुड़ का भोग लगाया, कथा सुनकर आरती की। उस नगर में एक निर्धन ब्राह्मण अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। उनके घर में गरीबी बहुत थी। कई बार उन्हें भूखा ही सोना पड़ता था। ब्राह्मण की पत्नी ने साहूकार की पत्नी से पूछा, बहन, तुम्हारे घर में फिर से इतना सुख कैसे आ गया? तब साहूकार की पत्नी ने गुरुवार व्रत का महत्व बताया और कहा, यदि तुम सच्चे मन से यह व्रत करोगी तो भगवान अवश्य कृपा करेंगे। ब्राह्मणी ने अगले गुरुवार व्रत से आरंभ किया। वह सुबह स्नान करके पीले फूल अर्पित करती और भगवान विष्णु का स्मरण करती। उसके पास अधिक धन नहीं था, इसलिए वह केवल थोड़ा सा गुड़ और चना की दाल का भोग लगाती थी, पर उसका मन बहुत पवित्र था। कुछ ही दिनों में भगवान की कृपा से ब्राह्मण को एक राजा के दरबार में काम मिल गया। धीरे धीरे उनके घर की गरीबी दूर हो गई। बच्चे भोजन और वस्त्र मिलने लगे और घर में प्रसन्नता छा गई। एक दिन रात्रि में ब्राह्मणी ने स्वप्न में बृहस्पति देव को देखा। उन्होंने कहा, जो मनुष्य श्रद्धा और नियम से गुरुवार का व्रत करता है, उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उसके घर में सदैव सुख समृद्धि बनी रहती है। सुबह उठकर ब्राह्मणी ने यह बात सबको बताई और पूरे नगर में गुरुवार व्रत की महिमा फैल गई। नगर के स्त्री पुरुष श्रद्धा से व्रत करने लगे और जीवन के में सुख समृद्धि आने लगी। समय बीतता गया और उस नगर में गुरुवार व्रत का प्रभाव चारों ओर दिखाई देने लगा। लोग आपस में प्रेम से रहने लगे।
घरों में सुख शांति बढ़ने लगी और सभी श्रद्धा से भगवान विष्णु तथा बृहस्पति देव की पूजा करने लगे। उसी नगर में एक वृद्ध स्त्री रहती थी। उसकी कोई संतान नहीं थी। वो दिन रात भगवान से प्रार्थना करती और अपने अकेले जीवन पर दुखी रहती थी। एक दिन उसने ब्राह्मणी से पूछा, गुरु व्रत की महिमा सुनी। तब उसने भी निश्चय किया कि वह पूरे नियम और श्रद्धा से यह व्रत करेगी। वृद्धा प्रत्येक गुरुवार प्रातः स्नान करके पीले वस्त्र पहनती, घर में दीपक जलाती और भगवान विष्णु को बेसन के लड्डू, चने की दाल का भोग लगाती। वह पूरे दिन भगवान का नाम जपती और शाम को कथा आरती करती। कई महीनों तक लगातार व्रत करने के बाद एक रात उसे स्वप्न में भगवान विष्णु के दर्शन हुए। भगवान ने प्रसन्न होकर कहा, तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे जीवन के सभी दुख अब समाप्त होंगे। कुछ समय बाद उसके दूर रहने वाले रिश्तेदार उसके पास आए। उन्होंने वृद्धा की सेवा करने का निश्चय किया और उसे अपने साथ आदरपूर्वक घर ले गए। वृद्धा का जीवन सुख और सम्मान से भर गया। वह सदैव भगवान का गुणगान करती रही। नगर के लोग यह चमत्कार देखते तो वे भी श्रद्धा से गुरुवार का व्रत करने लगे। धीरे धीरे पूरे नगर में धर्म और भक्ति का वातावरण बन गया। लोग दान करने लगे, गरीबों की सहायता करने लगे और हर घर में भगवान विष्णु का नाम लिया जाने लगा। कहा जाता है कि जो स्त्री या पुरुष सच्चे मन से गुरुवार का व्रत करता है, उसे धन धान्य, संतान सुख और मान सम्मान प्राप्त होता है। उसके घर में कई अन्न की कभी कमी नहीं होती और भगवान विष्णु की कृपा जीवन के बड़े से बड़े संकट दूर हो जाते हैं। गुरुवार का व्रत हमें यह शिक्षा देता है कि मनुष्य को कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। सदैव धर्म, दया और भक्ति के मार्ग पर चलना चाहिए, क्योंकि सच्ची श्रद्धा से किया गया व्रत अवश्य फल देता है। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। अब सुनते हैं पुरुषोत्तम मास की कथा। अध्याय 13। ऋषि बोले, हे सुत, हे महाभाग, हे सुत, बोलने वाले में श्रेष्ठ पुरुषोत्तम के सेवन से राजा दृढ़वा शोभन राज्यपुत्र तथा पतिव्रता स्त्री को किस तरह प्राप्त किया और योगियों को भी दुर्लभ भगवान के लोक को किस तरह प्राप्त हुआ। हे भगवान, आपके मुख कमल से बार बार कथा सार सुनने वाले हम लोगों को अमृत पान करने वालों के समान कथा अमृत पान से तृप्त नहीं होती। इस कारण से इन पुरातन इतिहास को विस्तार पूर्वक कहिए। हमारे भाग्य के बल से ही ब्रह्मा ने आपको दिखलाया है। सूत जी बोले हे विप्रलोग, सनातन मुनि नारायण ने इस पुरातन इतिहास को नारद जी के प्रति कहा है। वही इतिहास इस समय मैं आप लोगों से कहता हूँ। मैंने जैसा गुरु के मुख से राजा दृंधवा का पापनाशक चरित्र पढ़ा है, उसको सब मुनि श्रवण करें। श्री नारायण बोले, हे ब्राह्मण नारद सुनिए, मैं पवित्र करने वाली गंगा के समान राजा दृंधवा की सुंदर प्राचीन कथा कहूँगा। हयद देश का रक्षक श्रीमान बुद्धिमान तथा पद सत्य पराक्रमी चित्रधर्मा नाम का राजा था। उसको देंधवा नाम से प्रसिद्ध अति तेजस्वी, सब गुणों से युक्त, सत्य बोलने वाला, धर्मात्मा और पवित्र आचरण वाला पुत्र था। कान तक लंबे नेत्र वाला, चौड़ी छाती वाला, बड़ी भुजा वाली, महातेजस्वी वह राजा दृंधवा प्रशस्त गुण समूहों के साथ साथ बढ़ता गया। वह चतुर राजा दृंधवा प्रसन्न के साथ गुरु के मुख से एक बार कहने मात्र से पूर्व में पढ़े हुए के समान व्याकरण 6 अंगों के साथ 4 वेदों का अध्ययन कर, गुरु को दक्षिणा देकर और विधि पूर्वक उनकी पूजा का बुद्धिमान राजा गुरु की आज्ञा से चित्रधर्मा के पुर को गया। अपने नगर में वास करने वाले प्रजा वर्ग के नेत्रों को आनंदित करता हुआ जिस पुत्र को देखकर राजा चित्रधर्मा भी अत्यंत हर्ष हो प्राप्त हुआ। पुत्र जवान हो, संपूर्ण धर्म को जानने वाला हो और प्रजा पालन में सामर्थ हो, इससे बढ़कर सारे शून्य इस संसार में और क्या है, अर्थात कुछ भी नहीं है। अब मैं 2 भुजाओं वालों मुरली को धारण करने वाले, प्रसन्न मुख वाले, शांत, भक्तों को अभय देने वाले श्री कृष्णचंद्र की आराधना करता हूँ। जिस तरह ध्रुव, अम्बरीश, धरतात, यतात प्रमुख राजा और शिवी, रंतिउदय, शशि बिंदु, भागीरथ, भीष्म, विदुर, दुष्यंत और भरत, पृथ्वी,
उत्तानपाद, प्रहलाद, विभीषण ये सब राजा और अन्य राजा लोग भी अनेकों लोगों को त्याग कर इस अनित्य शरीर से पुरुषोत्तम भगवान का आराधना कर नित्य सदा रहने वाले विष्णु पद को चले गए। उसी तरह स्त्री मकान पुत्र में स्नेहमय बंधन को तोड़कर वन में जाकर हरि का सेवन करना हमारा भी कर्तव्य है। ऐसा मन में निश्चय कर समर्थ राजा दृंधवा को राज्य का भार देखकर स्वयं विरक्त हो शीघ्र पुलह ऋषि के आश्रम को चला गया। वहां जाकर संपूर्ण कामनाओं से निष्पृत हो और भोजन त्याग कर हर समय मन में श्री कृष्णचंद्र का स्मरण करता हुआ तप करने लगा। कुछ समय तक तप करके वह राजा चित्रवर्मा हरि भगवान के परम धाम को चला गया। राजा दृंधवा ने भी अपने पिता की वैष्णवी गति को सुना। उस समय पिता के परम धाम गमन से हर्ष और वियोग होने से शोक युक्त राजा दृंधवा पितृ भक्ति से विद्वानों के वचन में स्थिर होकर परलौकिक क्रिया को करने लगा। निशास्त्र में विशाल राजा दृंधवा अत्यंत शोभित पवित्र पुष्करावतर नगर में राज्य करने लगा। अच्छे स्वभाव वाली विदर्भ राज की कन्या उसकी स्त्री गुण सुंदरी नाम की थी। पृथ्वी पर रूप में उसके समान दूसरी स्त्री कोई नहीं थी। उस गुण स्त्री ने सुंदर चतुर शुभ आचरण वाले 4 पुत्रों को जन्म दिया और संपूर्ण लक्षणों से युक्त चारुमती नामक कन्या को उत्पन्न किया। चित्रवाक, चत्रवाक, मणियान और चित्रकुंडल नाम वाले वे सब बड़े मानी सूर अपने अपने नाम से पृथक विख्यात होने लगे। राजा दृंधवा सर्वगुणी प्रसिद्ध शांत दांत दृढ़ प्रतिज्ञ स्वरूप गुणवान वीर श्रीमान स्वभाव से सुंदर 4 वेद और व्याकरण 6 अंगों को जलने वाला वाग्मी वाक्चतुर धनुर्विद्या में निपुण अड़िग वर्ग काम क्रोध लोभ मोद मद और मात्सर्य को जीतने वाला और शत्रु समुदाय का नाश करने वाला क्षमा में पृथ्वी के समान गंभीरता में समुद्र के समान समता में पितामह ब्रह्मा के समान प्रसन्नता में शंकर के समान एक पत्नी व्रत एक ही स्त्री से विवाह करने वाला व्रत को करने वाले दूसरे रामचंद्र के समान अत्यंत उग्र पराक्रमशाली दूसरे कार्तवीय सहस्त्र अर्जुन के समान था। नारायण बोले, एक समय रात्रि में शयन किए हुए उस राजा दृंधवा को चिंता हुई कि अहो यह वैभव संपत्ति किस महान पुण्य के कारण हमें प्राप्त हुआ। न तो मैं तप किया, न तो दान किया, न कहीं पर कुछ हवन ही किया। मैं किसी भाग्योदय का कारण किससे पूछूं। इस प्रकार चिंता करके ही राजा दृंधवा की रात्रि बीत गई। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर विधि पूर्वक स्नान कर उदय को प्राप्त सूर्य नारायण का उपास्थान कर भगवान की कला की पूजा कर देव मंदिरों में जाकर देवता का पूजा कर ब्राह्मणों को दान देकर नमस्कार करके घोड़े पर सवार हो गया। उसके बाद शिकार खेलने की इच्छा से शीघ्र वन को चला गया। वहां पर बहुत से मृग बराह सुअर सिंह और चवरी गाय का शिकार किया। उसी समय राजा दृंधवा के बाण से घायल होकर कोई मृग बाण सहित शीघ्र एक वन से दूसरे वन को चला गया। रुधिर गिरे हुए मार्ग से राजा भी मृग के पीछे पीछे गया, परंतु मृग कहीं झाड़ी में छिप गया और राजा उस वन में उसे खोजता ही रह गया। प्यासा से व्याकुल उस राजा ने समुद्र के सामने एक तालाब को देखा। वहां जल्दी से जाकर वह पानी पीकर किनारे पर चला आया। वहां घनी छाया वाले एक विशाल वट वृक्ष को देखा। उस वृक्ष की जड़ में घोड़े को बांधकर राजा वहीं बैठ गया। उसी समय वहां पर कोई एक परम सुंदर सुग्गा राजा को मोहित करने वाली तुलना रहित मनुष्यवाणी को बोलता हुआ आया। केवल राजा को बैठे देख उसको संबोधित करता हुआ एक ही श्लोक को बार बार पढ़ने लगा कि इस पृथ्वी पर विद्यमान अतुल सुख को देखकर तू आत्मा का चिंतन नहीं करता है तो इस संसार के पार को कैसे जाएगा। बार बार इस श्लोक को राजा दृंधवा के सामने पढ़ने लगा। राजा उसके वचन को सुनकर प्रसन्न हुआ और उस पर मोहित हो गया। इस सुख पक्षी ने सुख से जानने योग्य सारे भरे हुए नारियल फल के समान अगमय एक ही श्लोक को बार बार पढ़ते हुए क्या कहा। क्या यह कृष्ण द्वापन वेदवास के कृष्ण पुत्र सुखदेव तो नहीं है, जो कि श्री कृष्ण के सेवक मुझको मूढ़ और संसार सागर में डूबा हुआ देखकर राजा परीक्षित के समान कृपा कर उद्धार करने की इच्छा से
मेरे पास आया है। इस तरह चिंता करते हुए राजा दृढ़वा की सेना समीप आ गई। सुख पक्षी राजा को उपदेश देकर स्वयं अंतर ध्यान हो गया। उस सुख पक्षी के वचन को स्मरण करता हुआ राजा अपने पुर में आकर बुलाने पर भी नहीं बोलता है और निद्रा रहित हो उसे भोजन भी त्याग दिया था। तब एकांत में उसकी पत्नी ने आकर राजा से पूछा। गुण सुंदरी बोली, हे पुरुषों में श्रेष्ठ, यह मन में मलिनता क्यों हुई? हे स्वामी, पृथ्वी के रक्षक, उठिए उठिए, भोगों को भोगिए और वचन बोलिए। देवताओं से भी दुख से जनाने योग्य उस सुख पक्षी के सत्य वचन का स्मरण करता हुआ रानी गुण सुंदरी के प्रार्थना करने पर भी राजा दृढ़वा कुछ नहीं बोला। पति के दुख से अत्यंत पीड़ित वह रानी भी दीर्घ श्वास लेकर अपने स्वामी की चिंता के उत्कट कारण को नहीं जान सकी। इस प्रकार चिंता में मग्न राजा का कितना ही समय बीत गया, परंतु संदेश सागर से पार करने वाला कोई भी कारण वह देख न सकी। नारद जी बोले, हे मुनि, इस तरह चिंता को करते हुए पृथ्वी पति राजा दृढ़वा का क्या हुआ सो आप कहिए, क्योंकि हे मुनि, निर्मल वैष्णव चरित्र थोड़ा भी यदि सुना जाए तो पापों को नाश हो जाता है। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। तो यह रही आज पुरुषोत्तम मास की कथा, अध्याय 13। आगे की कथा हम कल के वीडियो में सुनेंगे। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री लक्ष्मी नारायण जरूर लिखें। जय श्री हरि।